खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। कासिमाबाद पुलिस की समाजी बुराइयों में मुलव्वस मंशियात फरोशों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 मुलजिमान गिरफ्तार। DSP मखदूम गुलाम मुस्तफा की सरबराही में SHO इंस्पेक्टर असलम परवेज अबड़ू की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाइयाँ। दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इत्तला पर थाना हदूद में मुख्तलिफ मुकदमात से कार्रवाइयाँ करते हुए 4 मुलजिमान को शराब, चरस और मेनपुरी फरोख्त करते गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम इंतजार अली कलहोड़ो के कब्जे से 300 तैयार शुदा मेनपुरी 2 अदद पैकेट में 220 इंडियन गुटके बरामद। गिरफ्तार मुलजिम अजय कुमार के कब्जे से मुख्तलिफ 37 अदद शराब की बोतलें बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम जारिया सोमरू के कब्जे से चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम तालिब के कब्जे से 150 लीटर तैयार शुदा मेनपुरी बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। कासिमाबाद पुलिस ने मज़कूरा मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज कर लिए। एक और खबर है हैदराबाद से। हिटरी पुलिस की कार्रवाई, खाम माल मेनपुरी की सप्लाई नाकाम। सप्लायर कार समेत गिरफ्तार DSP छलगरी दाऊदुल रहमान की सरबराही में SHO सब इंस्पेक्टर जाहिद हुसैन लुगारी की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग हिटरी पुलिस को मख्फी इत्तला मसूल हुई कि मेनपुरी सप्लायर कार नंबर AGG386 में सवार होकर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में खाम माल की सप्लाई देने के लिए आ रहा है, जिस पर हिटरी पुलिस ने बर वक्त नाकाबंदी करते हुए मज़कूरा कार को रोक कर चेक किया, जिसमें दौरान तलाशी 9 अदद किटों में खाम माल और 300 अदद तैयार शुदा मेनपुरी बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम ने खुद को मेनपुरी सप्लायर जाहिर करते हुए एतराफ किया कि खाम माल मेनपुरी मुख्तलिफ मुकामात में मेनपुरी तैयार करने के लिए लेकर जा रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ गुटका एंड मेनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। रुख करते हैं नवाब शाह का। शाह बख्श चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब शाह में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाजी मोहम्मद अजीम मुगल चौधरी सादिक अली अराई की काविशों से ओल्ड नवाब शाह की UC4 के आजाद उम्मीदवार चेयरमैन असलम शेख, उम्मीदवार वाइस चेयरमैन सफर अली अराई, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी मुबश्शिर अली अराई, वाइस चेयरमैन हयात काका पोटा के हक में दस्तबरदार हो गए। एक और खबर शामिल करते हैं नवाब शाह से। शाह बख्श चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब शाह के MPA चौधरी तारिक मासूद अराई और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाजी मोहम्मद अजीम मुगल की कोशिशों से MQM और मुस्लिम लीग नून की हमायत याफ्ता चेयरमैन के उम्मीदवार फजल रहमान शबीर अराई से ओल्ड नवाब शाह UC4 के चौधरी मुबश्शिर अली अराई के ऑफिस में तशरीफ लाकर चौधरी मुबश्शिर अली अराई के हक में दस्तबरदारी का ऐलान किया। एक और खबर है नवाब शाह से। शाह बख्श चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब शाह के करीब हादसा पेश आया, जिसमें मीरपुर खास के रहवासी ट्रक और कार में टक्कर हो गई। एक ही घर के अफराद शामिल थे, जिनको नवाब शाह के PMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिनकी शनाख्त निसार अहमद वल्द शाह डनो मरी, फरीदा जोचा निसार अहमद मरी, मुबीन वल्द शाह मोहम्मद मरी, मुस्तकीम वल्द निसार अहमद और एक औरत समेत मर्द और एक बच्चा वफात पा गए। एक औरत जख्मी सीरियस हालत में ICU में दाखिल कर दिया गया। एक और खबर शामिल करते हैं नवाब शाह से। शाह बख्श चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब शाह में DIG शहीद बेनज़ीराबाद खादिम हुसैन रिंद के अहकामात पर बल्दियाती इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतज़ामात इंतहाई सख्त, सिक्योरिटी प्लान जारी। इंतखाबात में 11,025 से ज़ायद अहलकारों और अफसरान और ख़वातीन अहलकारों समेत पुलिस कमांडोज अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। रेंज के तमाम पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी। रेंज भर में सिक्योरिटी के लिए पुलिस फाइटर्स, पेट्रोलिंग पार्टियां और यूनिट कायम करेंगे और उनको काम करने का हुक्म दिया जाएगा। आर्मी और रेंजर्स के अफसरान अहलकारान भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। DIG शहीद बेनज़ीराबाद खादिम हुसैन रिंद ने रेंज को तमाम SSP और DSPs SHOs को अहकाम जारी करते हुए कहा कि मोबाइल गश्त और मोटरसाइकिल गश्त को बढ़ाया जाए। अपने अपने हिस्सा में सिक्योरिटी को चेक करें। शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर पैकेट्स स्नैप चेकिंग के अलावा मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखने की हिदायत। DIG शहीद बेनज़ीराबाद खादिम हुसैन रिंद का मजीद कहना था कि पोलिंग के दौरान कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। रुख करते हैं रावलपिंडी से। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ANF इंटेलिजेंस और ANF पेशावर की मुश्तरका कार्रवाई। GT रोड पेशावर पर ट्रक से 130 किलोग्राम मंशियात बरामद मंशियात में 88 किलो 800 ग्राम चर्स, 43 किलो 200 ग्राम अफ्यून शामिल है। मंशियात ट्रक के ओपन कैबिन में छुपाई गई थी। दौरान कार्रवाई नादिर खान और मोहम्मद नवाज नामी 2 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। दूसरी कार्रवाई में पेशावर एयरपोर्ट पर मुसाफिर के पेट से 98 आइस भरे कैप्सूल बरामद। मुलजिम जन्नत गुल परवास नंबर GF 787 के जरिए बहरीन के लिए रवाना हो रहा था।
کریم بخش کھوسہ کے نزدیک یوسی کوٹ جنگوں میں جاری بلدیاتی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے دفعہ 144 کی خلاف ورزی، جبکہ مبینہ طور پر دیگر شہروں سے پولنگز پر جھگڑے کے لیے اور کرائے پر منگوائے جا رہے ہیں۔ کریم بخش تھانے کی حدود یوسی کوٹ جنگوں میں جاری بلدیاتی انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواران کی جانب سے دفعہ 144 کی خلاف ورزیاں جاری۔ پیپلز پارٹی کے کیمپ پر ہتھیار بند افراد سر عام ہتھیار اٹھائے ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے سندھ بھر میں بلدیاتی الیکشن کے دوران 144 نافذ ہے۔ اس کے مطابق ہتھیاروں کی سرعام نمائش پر مکمل پابندی ہے۔ ذرائع کے مطابق پولنگز کے دن ووٹنگ کے عمل میں خلل ڈالنے کے لیے دیگر شہروں سے کرائے پر جتھے بھی منگوائے جا رہے ہیں، جن کے لیے ڈنڈوں کا بھی بندوبست کیا گیا، جو کہ پولنگ کے دن ووٹنگ کو رکوانے اور مخالف امیدواران کے ووٹرز کے ساتھ ممکنہ جھگڑوں میں استعمال ہوں گے۔ تو دوسری جانب سے آزاد امیدواران نے پہل ہی خدشہ ظاہر کیا کہ پولنگ میں لگائے گئے عملے میں 2 پریزیڈنگ اور 2 اسسٹنٹ پریزیڈنگ افسران پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو کہ دھاندلی کے لیے راہ ہموار کرنے کا واضح ثبوت ہے۔ آزاد امیدواران نے الیکشن کمیشن سندھ کمشنر لاڑکانہ ڈویژن DRO سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تاکہ ووٹنگ کا عمل شفاف ہو سکے۔ اور ادھر صدر PTI علماء ونگ لاہور علامہ اصغر عارف چشتی کی وفد کے ہمراہ جناح ہسپتال آمد۔ PTI کے رہنما خالد گجر کے بیٹے عادل گجر کی عیادت کی۔ وفد میں چیئرمین امن کمیٹی لاہور چودھری ارشد گجر کی شرکت، وائس چیئرمین امن کمیٹی ملک محمد آصف کی شرکت، ملک محمد اویس، محسن گجر، عبدالرزاق کی شرکت، ملک یوسف، ملک کاشف، عدنان احمد کی شرکت۔ ضمنی انتخابات میں محب وطن شہری عمران خان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ امی ابو بچاؤ ٹولے کا نام نہاد اتحاد خاتمے کے قریب ہے۔ PDM کوئی سیاسی اتحاد نہیں بلکہ چوروں کا اکٹھ ہے۔ پاکستان میں فوری الیکشن ناگزیر ہو چکے ہیں۔ آئندہ انتخابات میں PTI پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ اقتدار میں آئے گی۔ پاکستان کا مستقبل کا حل عمران خان ہی ہے۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنا عمران خان کے ہی مقدر میں ہے۔ پاکستان بھر کے علماء، مشائخ اور درگاہوں کے سجادہ نشین عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خبر ہے شور کوٹ سے، موٹر وے پولیس کا پولیس جیسی لائٹس استعمال کرنے والوں کے خلاف کمپین چلانے کا فیصلہ۔ اس کے علاوہ جن گاڑیوں کی بیک لائٹس خراب ہوں گی ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ IG خالد محمود NHMP کی طرف سے سخت کارروائیوں کے احکامات موصول۔ SP عطا محمد گجر کی اس کمپین کو بذات خود 24 گھنٹے مانیٹر کریں گے اور فیصلہ پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک کے تمام DSP اور خصوصی ہدایت جاری کر دی گئی۔ موٹر وے پر چلنے والی کسی پرائیویٹ گاڑی کو پولیس زیر استعمال لائٹس جیسی لائٹس استعمال کرنے والوں اور خراب بیک لائٹس کے ساتھ گاڑی موٹر وے پر لانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، کیونکہ ایک تو یہ خلاف قانون ہے اور دوسرا ٹریفک کی روانی میں خلل ڈال کر نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے IG NHMP کے خصوصی احکامات کے مطابق ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئیں تاکہ قانون کی علمداری کو یقینی بنا کر لوگوں کی جان و مال کو محفوظ بنایا جا سکے۔ خبر ہے نارووال سے، بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق DPO نارووال کی قیادت میں نارووال پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ DSP ہیڈ کوارٹر کی نگرانی میں SHO تھانہ سٹی نارووال منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ ہولڈر کے خلاف کریک ڈاؤن، 2 ملزمان کے قبضے سے 1 کلو 520 گرام چرس برآمد کر لی۔ دوسری کارروائی میں ملزم کے قبضے سے رائفل پنکشن 12 بور برآمد کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ DSP صدر نارووال کی نگرانی میں SHO تھانہ نندوکے نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ملزم کے قبضے سے 1 کلو 620 گرام چرس برآمد ہوئی۔ DSP شکر گڑھ کی نگرانی میں SHO تھانہ صدر شکر گڑھ نے ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ملزم کے قبضے سے رائفل کلاشن کوف برآمد کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ DPO نارووال نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ ضلع نارووال سے جرائم پیشہ عناصر کا خاتمہ اور امن کو گہوارہ بنانا اولین ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شکارپور سے، بلدیاتی الیکشن سیکیورٹی پلان پرامن اور بلا تعطیل پولنگ کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی سیکیورٹی پلان بنایا گیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف سدھیر ککرانی کی اس رپورٹ میں۔ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شکارپور پرامن اور بلا تعطیل پولنگ کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی سیکیورٹی پلان بنایا گیا ہے۔ پولیس اور رینجرز کو پولنگ اسٹیشنز کے اطراف تعینات کیا جائے گا۔ ضلع میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 7,13,464 ہے۔ ضلع بھر میں 486 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ سیکیورٹی خدشات کی بنا پر شکارپور ضلع کے 301 پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے الیکشن کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن میں تمام پولنگ اسٹیشنز پر پولیس تعینات کی جائے گی۔ حساس ترین پولنگ اسٹیشنز پر پولیس کے ساتھ رینجرز اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ 486 پولنگ اسٹیشن کے لیے
3200 पुलिस अफसरान व 450 रेंजर्स एहलकार खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आर्मी 250 एहलकारों को स्टैंड बाय रखा गया है। जी रुख करते हैं खैरपुर मीरस का। ब्यूरो चीफ सैयद ज़ुहैर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक वार्ड नंबर 22 बीदी इलेक्शन के उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार बाबू फजल करीम वार्ड 22 सिटी खैरपुर में वर्क के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूद शख्सियत एडवोकेट करीम बख्श जानवरी की रिहाइशगाह जानवरी हाउस खैरपुर आमद। वार्ड नंबर 22 के उम्मीदवार बाबू फजल करीम का कहना था कि एडवोकेट करीम बख्श जानवरी को आप मेरे साथ मिलकर अपने इलाके में मेरी वर्क करें। फिर एडवोकेट करीम बख्श जानवरी ने मिलकर उनके वर्क की। इसी दौरान इलाके की आवाम ने वादा किया कि कहा हम करीम बख्श एडवोकेट के कहने पर वार्ड नंबर 22 के उम्मीदवार बाबू फजल करीम का मुकम्मल साथ देंगे। वार्ड नंबर 22 के उम्मीदवार बाबू फजल करीम को कामयाब करवाएंगे। एडवोकेट करीम बख्श ने कहा कि हारना जीतना अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो उम्मीदवार आजाद उठे हैं उनको आप बिठाने के लिए ना जाएं, सबको कारकर्दगी का पता चलना चाहिए। रुख करते हैं डेरा गाजी खान का। लादी गैंग के मेंबर ने जराइम की दुनिया छोड़कर खुद को पुलिस के पास सरेंडर कर दिया। कत्ल डकैती जैसे मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मुलव्वस लादी गैंग के मेंबर मठावल्द अल्लाह दिता ने जराइम की दुनिया को खैराबाद कहते हुए खुद को डेरा गाजी खान पुलिस के पास सरेंडर कर दिया। DSP सर्कल सदर एजाज हुसैन ने बताया कि मुलजिम मठा सिकंदर अंदर पहाड़ जो जिला डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ थानों कोट मुबारक थाना काला थाना शाह सदर दीन और थाना सदर में पुलिस को कत्ल डकैती के 2 दर्जन संगीन मुकदमात में मतलूब था। DSP सर्कल सदर ने कहा कि DPO मोहम्मद अली वसीम की बेहतरीन हिकमत अमली के तहत जराइम पेशा अनासर का किला कमा शुरू है। मुठा जो के लादी गैंग का मेंबर है, अब जराइम की दुनिया को छोड़कर खुद को सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाला मुलजिम लादी गैंग का साथी है जो कत्ल और डकैती में उनके साथ खुद भी मुलव्विस रहा। DSP सर्कल सदर का कहना था कि सरेंडर करने वाले मुलजिम को कानून के मुताबिक मेरिट पर तफ्तीश की जाएगी और इंसाफ को हर सूरत मद्देनजर रखा जाएगा। इस मौके पर DPO मोहम्मद अली वसीम का कहना था कि अगर कोई दीगर लादी गैंग का मेंबर खुद को सरेंडर करना चाहे तो उसके साथ कानून और इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीश अमल में लाई जाएगी और मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा। शिकारपुर में 26 जून को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से PTI सरबराह टिकट होल्डर आगा इम्तियाज अली बाबर की बाहर हाउस गढ़ी यासीन पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात करते हुए कहा कि स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी गुज़श्ता 10 रोज से गढ़ी यासीन में तासीर के बहाने बल्दियाती इलेक्शन वर्क कर रहा है, जो कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन समेत आला हुकाम से मुतालबा किया कि ऐसे गैर कानूनी अमल के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाकर कानूनी कार्रवाई करवाई जाए। रुख करते हैं दायरा दीन पनाह का। मलिक कफायतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक दायरा दीन पनाह के नवाही इलाका अड्डा बहार पर अताई डॉक्टर की गफलत की वजह से 7 माह की बच्ची जाम हक होने का मामला पेश आया। SHO दायरा दीन पनाह आदिल शहबाज का अपनी टीम के हमरा क्विक रिस्पॉन्स मिलते ही SHO थाना दायरा दीन पनाह मौके पर रवाना। 7 माह की बच्ची के वर्सा कार्रवाई न करने पर रजामंद दायरा दीन पनाह पुलिस के बर वक्त रिस्पॉन्स से जाम हक बच्ची के वर्सा ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक हेस्को के खिलाफ वार्ड नंबर 17 के उम्मीदवार खलील अहमद खास खेली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए सुनते हैं। उम्मीदवार काउंसलर जो उम्मीदवार वार्ड नंबर 17 था पीपल्स पार्टी जो टिकट होल्डर ऐं जॾहिं पंहिंजे वार्ड में थोरी मुंहिंजो फॉर्म पाल थियो, मूं थोरी मूवमेंट कई, उनखां पोइ ही हिकिड़ी सियासी हरकत थी। हिन हरकत खां पोइ मुंहिंजे ख़िलाफ़ु पिटीशन कई वई ऐं मुंहिंजे फार्म खे रद्द कराइण जी कोशिशि कई वई ऐं मुंहिंजो फॉर्म रद्द थियो। उनखां पोइ मुंहिंजो फॉर्म रद्द थियण खां पोइ जेका मुंहिंजी अपोज़ पार्टी आहे, जेका मुंहिंजे अगेंस्ट जेके इलेक्शन कनि पिया, उन्हनि हिन ते जशन कयो आहे हिकिड़े क़िस्म जो। ही माना कहिड़े क़िस्म जी इहा शराफ़त आहे, बाबा इलेक्शन जे लाइ मैदान खुलियल आहे, इलेक्शन में वोट ॻणिबा आहिनि, वोट तोड़बा कोन्हनि खे, वज़न नाहे तोड़बो। इलेक्शन करण सां ही कहिड़ो तरीक़ो आहे जो मूंखे खामखा जो ॾिसो कोर्टुनि में ॾिसो अची ॾिसो बीहारियूं, मुंहिंजा ॿार परेशान, मुंहिंजा बचा परेशान, मुंहिंजा हमदर्द जेके मूंसां गॾु कमु कनि था हू परेशान, त ॿिए हीअ असां सां ॾिसो कहिड़ो त असांजो ॾोह कयो आहे मीर साहबनि जो। मीर साहबनि खे ईअं करणु त न खपे, असीं मीर साहबनि जे पाड़े जा आहियूं। हीअ हरकत जेका थी आहे, हीअ वापडा जो जेको बि करप्ट अमलो आहे उन्हनि मुंहिंजे मुखालफ़नि सां गॾिजी, मीर साहबनि सां गॾिजी पैसा वठी हीअ अमल करायो वियो, मुंहिंजो फार्म रद्द करायो वियो। ऐं हिन सहाफ़ी हल्के सहाफ़त जे प्लेटफार्म तां ऐं बस वारनि खे, अदालत सगोरी खे ऐं हीअ अपील थो करियां, पुरज़ोर अपील थो करियां त मुंहिंजो फार्म
बहाल कयो वञे, मूंसां इंसाफ़ कयो वञे, मूंखे इंसाफ़ ॾिनो वञे ऐं आउं मुखालफ़नि खे चवां थो त तव्हां अचो, मैदान खुलियो पियो आहे, पाण इलेक्शन। ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं साहिवाल का। पंजाब फूड अथॉरिटी ने साहिवाल की आवाम को खराब अंडे खाने से बचा लिया। 5,760 गंदे और बदबूदार अंडे, 16 किलो अंडों की जर्दी तलफ कर दी। बदबूदार अंडे स्टोर करने पर कोल्ड स्टोर मालकान के खिलाफ FIR दर्ज, एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में सुबहान सिटी में की गई और बदबूदार गंदे अंडे साहिवाल के मुख्तलिफ इलाकों में बेकरियों पर सप्लाई किए जाने थे। सेहत अंडों से केक, रस, बिस्किट और दीगर बेकरी प्रोडक्ट्स तैयार की जानी थी। हजारों गंदे अंडे तलफ करके एक शख्स को पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया और हिचड़ी से मुस्तरद शुदा अंडों को खुराक में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। खराब अंडों की सप्लाई का घनौना कारोबार नहीं करने दिया जाएगा। वजीराबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वजीराबाद हल्का PP UC 51 गक्का मतर के ज़ेर एहतमाम भारत के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली की क़यादत हाजी आरिफ गंडो, अपना उमर रजा, कारी मोहम्मद तैयब नवाज, अवैस जमील भट्ट, सुबहान चीमा, रहमतुल्लाह राना, हैदर अहसन और मेहर अदनान जट ने की, जबकि रैली में अहले इलाका सियासी समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मरकजी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक शुरका ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर भारत हुकूमती BJP के तर्जुमान और वज़राओं के खिलाफ सख्त नारेबाजी की, जबकि मुकर्ररीन का खिताब करते हुए कहना था कि भारत की जानिब से हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत पाकिस्तान भारतीय सफ़ीर को मुल्क बदर करे और उनके तमाम तर अशिया का बाइकआउट किया जाए। गैम्बर उकाड़ा कैंट से खबर शामिल करते हैं। आबिद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक IG मोटरवे खालिद महमूद डोगर और DIG सेंट्रल जोन महबूब असलम के अहकामात के मुताबिक सेक्टर कमांडर शहबाज आलम की हिदायत पर मोटरवे बैट 15 ने मोटरसाइकिल सवारों की कीमती जानों की हिफाजत के लिए जामिया एनफोर्समेंट का आगाज किया, जिसमें हाईवे पर सफर करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट, साइड शीशे और इंडेक्टर न होने पर बिला तफरीक जुर्माने आयद किए। हेलमेट की अफादियत के बारे ब्रीफिंग दी गई। सेक्टर कमांडर ने हिदायत की कि मोटरसाइकिल सवार शीशे और हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें और लाइन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ना करें। इस मौके पर चीफ पेट्रोल ऑफिसर मोटरवे पुलिस ने तमाम ड्यूटी अफसरान को हिदायत की कि मोटरसाइकिल सवारों के तमाम गलतियों को चेक करें, खसूसन हेलमेट ना पहनने की गलती को नजरअंदाज ना करें ताकि अवाम की कीमती जानों को जाया होने से बचा सके। रुख करते हैं तहसील कोट चुट्टा का। गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक दाजल मुस्लिम लीग नून को मिली बड़ी कामयाबी। दुरेशक ग्रुप से वाबस्ता साबिक वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल नवा बिगराज जाम मोहसिन कलीम गुड्डन अपनी बरादरी और साथियों समेत PTI दुरेशक ग्रुप को छोड़कर सरदार अवैस खान लुगारी ग्रुप में शामिल हो गए, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान उन्होंने सरदार अमार अवैस खान लुगारी को दिए जाने वाले अशाइये में किया और साथ ही सरदार अमार अवैस अहमद खान लुगारी की यूनियन कौंसिल बुखारा में मलिक इनामुल्लाह खान बरार की प्रोग्राम में भी शिरकत। सरदार अमार अवैस अहमद खान लुगारी के हमरा डॉक्टर काजी हमद सैफ, अब्दुल गफ्फार खान और ताज मोहम्मद समेत दीगर दोस्त मौजूद थे। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 4 डिवीजन में इलेक्शन हो रहा है, जिनमें लाड़काना, सखर, शहीद बेनज़ीर आबाद और मीरपुर खास में वोटिंग का आगाज शुरू हो गया। मजीद बता रहे हैं लाड़काना से ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख अपनी इस रिपोर्ट में। एक और खबर शामिल करते हैं तहसील कोट चुट्टा से। गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब मौजूदा ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून DG खान मुतवक्का उम्मीदवार हल्का PP 292 मीर मिर्जा खान तालपुर ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौजूदा हुकूमत अवाम पर बिल्कुल भी जुल्म नहीं करना चाहती, महंगाई साबिका हुकूमत की नाअहली की वजह से है, खाम तेल की कीमतें बढ़ाने के पीछे पाकिस्तान की ही बका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को बचाने की पूरी कोशिश में लगी है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द महंगाई कंट्रोल कर लेगी। मैं मौजूदा हुकूमत की तरफ से अपने हल्के से MPA उम्मीदवार भी हूँ। बाकी पार्टी जो भी फैसला करेगी उनके फैसले की कदर की जाएगी। अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पूरे मुल्क में बहुत जल्द बल्दियाती इलेक्शन करवाना चाहती है। इस मौके पर मीर औरंगजेब तालपुर, सज्जाद अहमद मनहास, फहीम फरीद तालपुर, मुनीर अहमद दिल और दीगर 2 सहबाब भी मौजूद थे।
राजनपुर से राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर अहमद मोहिउद्दीन ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। गुज़श्ता रोज से डीपीओ राजनपुर अहमद मोहिउद्दीन की आमद पर राजनपुर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। नए तैनात होने वाले डीपीओ राजनपुर अहमद मोहिउद्दीन की जानिब से अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया गया। डीपीओ ऑफिस में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी पेश की। इसके बाद डीपीओ राजनपुर की जानिब से डीपीओ ऑफिस और पुलिस लाइंस के तमाम ब्रांचेस के हेड्स के साथ तारफी मीटिंग की गई। मीटिंग में तमाम ब्रांचेस के हेड्स की जानिब से इब्तदाई तारफ और ब्रांचेस के हवाले से ब्रीफ किया गया। राजनपुर की जानिब से पुलिस गाइडलाइन से आगाह किया गया, जिसमें डीपीओ राजनपुर की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि मेरी तरजीहात में सबसे अवलीन तरजीह फोर्स की फलाह बहबूद है। अवामुल नास को इंसाफ की फराहमी देना। डीपीओ ऑफिस में फोर्स के किसी एहलकार या अवामुल नास की जानिब से दी जाने वाली किसी भी दरख्वास्त के बाद उस पर किए जाने और एक्शन में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्रांचेस के हेड्स पुलिस फोर्स और आम आवाम के लिए आसानियां पैदा करें। मैं समझता हूं कि अल्लाह की तरफ से मुझे अनायत करदा जिम्मेदारी का तकाजा है कि मैं पुलिस की फलाह बहबूद और आवाम को मेरिट पर फौरी इंसाफ की फराहमी को अपनी अवलीन तरजीहात में शामिल रखूं। तमाम ब्रांच हेड्स मेरिट की पासदारी को यकीनी बनाएं। करप्शन और किसी किस्म की गफलत कोताही को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर है शेखपुरा से। चौधरी मुबशर मसर की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा में सुन्नी इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नामों से रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली का इनेकाद किया गया। सुन्नी जमातों के मुकामी कायदीन समेत नामवर उलमा मशाइख ने क़यादत की रैली की। दरबार पीर सैयद बहार शाह से शुरू होकर जना पार्क में इख्तिताम पजीर हुई। शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान का नामों से रसालत बारे हरसा सराई पर भारतीय हुकूमत को ठोस जवाब न देना मुसलमानों में बेचैनी का सबब बन रहा है। भारत में तौहीन रसालत पर एहतजाज करने वाले मुसलमानों पर मुजालिम किए जा रहे हैं। घरों को मुस्मार किया जा रहा है। यहाँ हुकूमत अमन की आश्कार राग अलाप रही है। हुकूमत पाकिस्तान भारत के साथ तौहीन रसालत की वजह से तमाम सफारती तजारती ताल्लुकात मुनक़ता करके पक्के सच्चे मुसलमान होने का सबूत दें, लेकिन हुक्मरान जमात की भारत दोस्ती ज़ाती कारोबारी मरासम की वजह से आवाज तक न निकालना तशवीशनाक अमर है। हुकूमत को भारतीय सफीर को अमल समेत फौरी मुल्क बदर करने की हिदायत करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का सबूत दें। रैली से मुफ्ती मोहम्मद अशरफ कादरी, डॉक्टर फयाजुल हसन जमील, कारी आबिद हुसैन रिजवी, मोहम्मद वसीम नक्शबंदी, इलामा अब्दुल सत्तार सदीकी, हाफिज सईद सरवरी कादरी, इलामा नियाज अहमद रिजवी, इलामा अदनान वहीद कासमी, इलामा जाहिद सदीकी, मौलाना करामत अली नक्शबंदी ने खिताब करते हुए भारतीय हुकूमत गुस्ताखी रसूल पर माफी मांगने की बजाय मुसलमानों के घर बलडोज कर रहे हैं। हिंदुत्व जनूनियत ने इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और मुजालिम की तमाम हदें पार कर दी।